हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिर से यूट्यूब चैनल O2N के अंदर। हम बात कर रहे हैं आज क्लास 9th का वेरी गुड टॉपिक सेल। इंपॉर्टेंट है, सेल है। सेल है यूनिट ऑफ लाइफ। चैप्टर का नेम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। स्टूडेंट्स, सारी दुनिया, अगर हम लिविंग वर्ल्ड की बात करें तो सारी दुनिया की जो लाइफ है वो क्या है, सेल से बनी हुई है। अब चाहे वो छोटी सेल हो चाहे वो बड़ी सेल हो। अगर किसी दीवार की बात करें, किसी बिल्डिंग की बात करें, तो उसमें भी यूनिट होती है। जैसे ईंटों से मिलकर दीवार बनती है ना। ऐसे ही सेल से मिलकर क्या है, बॉडी बनी है। जो बॉडी की बिल्डिंग है वो किससे मिलकर बन रही है, सेल से मिलकर बन रही है। सेल यूनिट ऑफ लाइफ इसलिए बोला गया है क्योंकि जो दीवार की जो यूनिट है वो ब्रिक्स, ईंटें हैं। ऐसे ही बॉडी के अंदर जो यूनिट है वो सेल है। बच्चों, सेल को सबसे पहले रॉबर्ट हुक नाम के आदमी ने डिस्कवर किया था, खोजा था। पुराने टाइम में जो बोटल्स होती हैं, आज के टाइम में क्या प्लास्टिक की है, अलग अलग तरीके की मेटल्स की हैं, लेकिन पुराने टाइम में जो होती थी बॉटल्स, उनके ऊपर वुडन कैप होते थे, लकड़ी के ढक्कन होते थे। एक रॉबर्ट हुक नाम के आदमी ने 1665 में, रॉबर्ट हुक नाम का आदमी है, 1665 में रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट हुक है 1665। 1665 भाई, 400 450 साल पहले क्या करा उन्होंने कि उस बॉटल के जो कैप था, जो लकड़ी का एक पार्ट था, कॉर्क था, उसको क्रश करा, क्रश करा, है ना। उसकी पतली पतली लेयर्स उन्होंने वहां से सेलेक्ट करी, उतारी, और हर लेयर को बड़े ध्यान से देखा, खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप में, खुद के बने हुए माइक्रोस्कोप, माइक्रो छोटा, स्कोप दिखाने वाला, छोटी चीज को दिखाने वाले को क्या बोला, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप के अंदर उन्होंने देखा और उन्हें क्या देखा, स्पेशल स्ट्रक्चर दिखी। लकड़ी की जो परत थी उसके अंदर उन्हें स्पेशल स्ट्रक्चर दिखी, कंपार्टमेंट, है ना, एक सेल, डब्बे डब्बे जैसी आकृति, शेप दिखी उन्हें, स्पेशल शेप दिखी, कुछ शेप इस तरीके की दिखी, हेक्सागोनल शेप। बड़ा आसान सा तरीका है हेक्सागोनल शेप बनाने का, ऐसे सेल बना सकते हैं बड़े आसानी से। वी कैन ड्रॉ लाइक दिस, ये सेल है, ये सेल है, ऐसे ऐसे, ऐसे ऐसे बना सकते, बड़ा आसान है, सिंपल है। अब हर कंपार्टमेंट, ये जो हनी कॉम्ब लाइक है, ये जो मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिख रहा है, हर एक क्या है, अपने आप में यूनिट है। हर एक अपने आप में क्या है, सेल है, कंपार्टमेंट है। यही सेल, इसी को क्या बोला गया, सेल बोला गया। फिर बाद में लिविंग सेल की स्टडी की गई है। उसके बाद में फिर परकिंजे ने साइटोप्लाज्म बताया, न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, रॉबर्ट ब्राउन ने तो वो नेक्स्ट टॉपिक अभी डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत कहां से हुई, सेल की डिस्कवरी हुई, रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल को डिस्कवर किया। बच्चों, किसकी हेल्प से किया, एनसीईआरटी में पहले ही पेज पे एक डायग्राम है स्पेशल सा, माइक्रोस्कोप का डायग्राम। इसका डायग्राम है माइक्रोस्कोप। तो ये स्ट्रक्चर था कॉम्ब लाइक, जाल जैसा। ये सारे सारे क्या है, सेल है। तो इजीली वी कैन ड्रॉ सेल, हम आसानी से बना सकते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर था, ये माइक्रोस्कोप सिंपल वाला है। कैसा, सिंपल माइक्रोस्कोप है। कभी जाते हैं ना डॉक्टर के, तो डॉक्टर कहता है जीभ निकालो, हाँ, ऐसे करके देखता है, लेंस से देखता है ना। तो वो जो लेंस होता है, ये सिंपल वाला एक आईपीस जो है, ये एक सिंपल लेंस है। इससे क्या हो रहा है कि हमें नीचे वाली जो इमेज है वो दिख रही है। जितना ये मैग्नीफाई हो सकता है, अगर 10x का लिखा हुआ है तो ये 10 गुना बड़ा दिखाएगा। कितना दिखाएगा, 10 गुना बड़ा दिखाएगा। यहां पर स्टेज पर, यहां पर स्लाइड है, यहां पर हम स्लाइड रखते हैं और स्लाइड को के अंदर जो ऑब्जेक्ट है हम उसको देख लेते हैं। तो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। सिंपल है मतलब कि हाँ, सादा है, एक ही लेंस है और इसमें कुछ स्पेशल नहीं है। ये मिरर है ताकि यहां से लाइट आए, रेज आए और लाइट ऊपर दिखती रहे, लाइट तो चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद ये सिंपल माइक्रोस्कोप है। उसके बाद एक और स्पेशल टाइप का माइक्रोस्कोप है, सभी लैब के अंदर भी होता है, स्कूल्स में होता है, ये सभी जगह देखने को मिल जाता है, स्कूलों के अंदर, बायो लैब के अंदर तो जरूरी होता है। आई पीस, ये ऊपर का जो है क्या है, आई पीस, ऊपर वाली स्ट्रक्चर ये आई पीस है।
यहां से हम देखते हैं इस आईपीस के ऊपर लिखा रहता है 10x और 15x। अगर इस पे 10x लिखा हुआ है, अगर इस पे 10x लिखा हुआ है और नीचे है ऑब्जेक्टिव लेंस, कौन सा लेंस? ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नीचे ऑब्जेक्टिव लेंस है, ऊपर आईपीस है, आई लेंस है। ऑब्जेक्टिव इसलिए होता है ना, क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन आंसर होते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप, कि भाई ये ऑप्शन नहीं तो ये ऑप्शन, नहीं तो ये ऑप्शन, ऑप्शनल होता है, कोई भी लगा सकते हैं। ऐसे ये भी ऑप्शनल है, चाहे तो हम इसको कर सकते हैं या फिर हम इसको राउंड करके घूम जाता है ना, इसको भी लगा सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, और एक तीसरा वो भी यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग इस पे मैग्निफिकेशन पावर लिखी रहती है। मैग्निफिकेशन पावर का मतलब है कि कौन कितना मैग्नीफाई इमेज को कर सकता है। तो बच्चों यहां पर है 10x और यहां पर है अगर 40x, अगर है यहां पर 40x या 45x, ठीक है। अगर यहां पर 40x है और यहां पर 10x है तो बच्चों बताओ कितना बड़ा दिखेगा? अक्सर बच्चे बोल सोचते हैं कि हाँ सर 50x 50 गुना बड़ा दिखेगा, लेकिन बच्चों ये जो मैग्निफिकेशन है किसमें जाएगी? मल्टीप्लीकेशन में। तो ये इमेज जो है तो ये कितनी बड़ी दिखेगी हमें? ये दिखेगी हमें 400 गुना बड़ी। कितनी दिखेगी हमें? 400 गुना, 400 टाइम। द मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा ऑफ इमेज इज 400 टाइम, 400 गुना बड़ा हो जाएगा। दिस इज कंडेंसर। यहां से लाइट आ रही है, ये मिरर है नीचे, इस पर लाइट आ रही है, लाइट आने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन के बाद फाइनली कंडेंसर है, और कंडेंसर से लाइट कंडेंस होकर यहां पर आ जाती है। और ऊपर से हम देखते हैं और हमें चीजें दिखती हैं, कैसी चीजें दिखती हैं हमें? ऐसी, ये इस तरीके छोटा सा एक हिस्सा है जो कि बहुत बड़ा दिखता है। बच्चों इससे भी एक बड़ा स्पेशल माइक्रोस्कोप होता है, उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अब यहां पे तो लाइट दिखा रही है, यहां पे तो लाइट दिखा रही है, लेकिन जो एक और माइक्रोस्कोप है उसमें कौन दिखा रहा है? उसमें दिखा रहा है इलेक्ट्रॉन बीम। लाइट की जगह हमने क्या यूज करा है? इलेक्ट्रॉन बीम। इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और एक बहुत बड़ी स्क्रीन पर इमेज बनती है और लाखों गुना बड़ी इमेज बन जाती है। तो वो माइक्रोस्कोप है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये वाला। इमेज यहां पर दिखती है ना, जो ऑब्जेक्ट होता है इमेज यहां पर दिखती है, ऊपर से इलेक्ट्रॉन बीम आता है और एक लेयर होती है जिंक की, उस पर जेडएनएस की फ्लोरेसेंट लेयर होती है ना, तो वहां पर दिखता है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इलेक्ट्रॉन वो लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, और ये कौन सा है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन बीम यूज हो रहा है। तो बच्चों देखने के लिए बहुत सारे माइक्रोस्कोप बने हुए हैं, इसमें भी बहुत सारी वेराइटीज हैं, है ना। ये एक स्पेशल माइक्रोस्कोप है, मैंने सोचा कि इसको भी बता देना चाहिए। ये इसका नाम है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये स्पेशल है, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप, फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। ये फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है। इसके अंदर वी कैन स्टडी कर सकते हैं किसकी? लिविंग सेल। हम इसके अंदर किसकी स्टडी कर सकते हैं? लिविंग सेल्स को हम इसके अंदर देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, लिविंग सेल, है ना। ये जो होता है क्या कहते हैं? अमीबा, पैरामीशियम, इस तरीके की मींस साइटोप्लाज्म का मूवमेंट तक हम इसके अंदर देख सकते हैं, इस तरीके से साइटोप्लाज्म मूव कर रहा है? तो लिविंग सेल्स की स्टडी के लिए वी यूज फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप। तो बच्चों अभी सेल के लिए हमने बताया कि सेल को ऑब्जर्व करने के लिए रॉबर्ट हुक ने खुद का माइक्रोस्कोप बनाया, जिसमें एक पाइप के अंदर क्या लगाए थे? उसने 2 लेंस लगाए थे। 2 लेंस थे तो एक लेंस की मैग्निफिकेशन पावर कम होती है, 2 की मिलकर ज्यादा हो गई, तो उसे पहली बार में क्या दिखा? बहुत सारी स्ट्रक्चर्स दिखी। बच्चों अगर सेल की हम बात करें, अगर बॉडी की हमने बात करी है कि जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी हुई है, तो बॉडी के अंदर कई तरीके की सेल्स होती है। ऐसा नहीं कि सेल एक ही तरीके की है, सेल हैं बहुत तरीके की हैं। अगर ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारी सेल हैं और सभी अलग अलग हैं तो उनका सभी का काम भी अलग है। अगर बॉडी तक हम बात करें, तो अगर हम बॉडी तक बात करें तो यूनिट स्टूडेंट्स, सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल हो गया, सेल मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यू। सेल मिलके बना रहे हैं, सिंपल है, ये सभी बच्चे ज्यादातर जानते भी हैं। टिश्यू, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन मिलके क्या बना रहे हैं? ऑर्गन सिस्टम।
क्या बना रहे हैं? सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, हाँ, बॉडी के सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, हाँ, बहुत सारे सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम आपस में मिलके बना रहे हैं क्या? बॉडी। तो फाइनली बच्चों बॉडी बन कहां से रही है? सेल से। फाइनली बॉडी कहां से आ रही है? सेल से निकल कर आ रही है, सेल। और अगर हम देखें बॉडी के अंदर अप्रोक्सीमेट बनते बनते कितनी सेल्स इकट्ठी हो जाती हैं? अप्रोक्सीमेट 37 ट्रिलियन। कितना बच्चों? 37 ट्रिलियन, 37 ट्रिलियन सेल। 37 लाख करोड़। कितना? 37 लाख करोड़। 37 लाख करोड़ सेल है बॉडी के अंदर, और उनका सिस्टम देखिएगा, कोई भी बिना किसी के डिस्टर्ब के कंटिन्यूस चलती रहती है। बॉडी के अंदर कंटिन्यूस डैमेजिंग, रिपेयरिंग, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, दिमाग अलग काम कर रहा है, हार्मोन्स, ब्लड सब घूम रहे हैं। तो इतनी बड़ी बिल्डिंग है, तो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। हम सोचते हैं कि सेल है कुछ नहीं, या फिर हम बहुत बार सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई कुछ इंटरेस्टेड नहीं हो रहा है। हमें ये नहीं पता है कि हमारी बॉडी के लिए कितनी सारी सेल काम कर रही हैं। पर सेकंड करोड़ों सेल काम कर रही हैं, लाखों सेल पर सेकंड डेड हो रही हैं और न्यू बन रही हैं, न्यू बन रही हैं पर सेकंड। कितने मॉलिक्यूल्स टूटते हैं, जुड़ते हैं, देखिएगा सेल से। तो बॉडी इज वेरी वैल्यूएबल। जो लाइफ है बहुत ही एक क्या है, कीमती है और सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई है। तो प्यारे बच्चों, हम बात करेंगे दोबारा से। सेल है, टिश्यू बना, ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली बॉडी। बॉडी के अंदर बहुत तरीके की सेल है। अगर हम ह्यूमन की बात करें, प्लांट्स के अंदर भी बहुत सारी सेल है। ह्यूमन की तो बात कर लेते हैं। स्टेम सेल, जब न्यू बॉर्न बेबी है उसके बनने से पहले जो एम्ब्रियो बनता है, एम्ब्रियो के अंदर क्या रहती हैं? स्टेम सेल। और वो स्टेम सेल टाइम आने पर है, कुछ टाइम के बाद इनसाइड मदर यूट्रस कोई सेल मसल सेल की तरह काम करती है। जब डिफरेंशिएशन की बारी आएगी, शुरू में तो सारी सेल ऑल सेल अलाइक, शुरू में क्या होंगी? सभी सेल एक जैसी, समस्त कोशिकाएं एक ही प्रकार की होती हैं। लेकिन कुछ समय के बाद वो सेल क्या हो जाएंगी? कोई फैट सेल बना रहा है, बोन सेल, ऑस्टियोसाइट कहते हैं, ठीक है। ब्लड सेल, ब्लड सेल्स आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, डब्ल्यूबीसी में भी ग्रेनुलोसाइट, ए ग्रेनुलोसाइट, हाँ, उस में भी अलग अलग हैं। ग्रेनुलोसाइट, बेसियोफिल, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, है ना। तो वहां पर भी सेल अलग अलग हैं, जो सेल है। अब नर्व सेल जो हमारे ब्रेन की है, अगर हम नर्व सेल की बात करें तो 3 फीट तक, ये सेल 3 फीट तक हो सकती है। 3 फीट, हाँ, 3 फीट तक की सेल हो सकती है बॉडी के अंदर नर्व सेल। तो सोचिएगा सेल काफी बड़ी है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो एक एल्गी है, वो सिंगल सेल का ही ऑर्गेनिज्म है, पूरी सेल ही एक ही है, एक सेल की ही लाइफ है। अप्रोक्सीमेट 10 सेंटीमीटर तक हो सकती है उसकी लेंथ, 0.5 से लेके 10 सेंटीमीटर तक लेंथ हो सकती है। एसिटाबुलेरिया सेल का नेम क्या है? एसिटाबुलेरिया। बच्चों एपिथेलियल सेल है बॉडी की, इम्यून सेल है बॉडी के अंदर, है, जर्म सेल्स हैं, ओवम है एंड स्पर्म्स हैं, जर्म सेल भी हैं। तो ये बहुत तरीके की सेल हैं जो क्या है कि बॉडी के अंदर अलग अलग सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हैं और काम कर रही हैं और रेगुलर काम कर रही हैं। तो बच्चों आई थिंक सेल का ये बेसिक कंसेप्ट कुछ समझ में आया होगा। अगर हम चाहें तो एक सेल का डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये एनिमल सेल थी। प्लांट सेल की बात करें तो प्लांट सेल भी हम बना सकते हैं इजीली, लाइक दिस। अगर हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो हमें क्या ऐसा सेक्शन दिखता है। अगर हम इस पीस को एक छोटा सा पीस यहां से कट करके देखें तो ये पीस हमें कैसा दिखता है? ऐसा दिखता है। ये पीस हमें ऐसा दिखेगा, है ना। प्लांट है, प्लांट का ये यहां से हमने सेक्शन कट कर लिया, इस पीस को हमने बाहर निकाला, इस पीस को बाहर निकालने के बाद हमने इसका सेक्शन कट करा, ट्रांसवर्स, है ना। अगर अगर हमने कोई स्टेम है उसको ऐसे कट करें तो हम क्या बोलेंगे? ट्रांसवर्स सेक्शन। कौन सा सेक्शन? टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ट्रांसवर्स सेक्शन। और अगर बच्चों हम उसे ऐसे कट करें तो हम क्या बोलेंगे उसे? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। कौन सा? लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। एलएस मतलब शॉर्ट फॉर्म में एलएस हो जाए, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बोलेंगे। तो आई थिंक सब कुछ ठीक है, नो प्रॉब्लम।
होना नहीं चाहिए। और इसके अंदर हमें बहुत सारी सेल दिखती है। क्या दिखती है हमें? बहुत सारी सेल दिखती है। और अगर एक सेल को बाहर निकाल के देखा जाए, अगर एक सेल को बाहर निकाल कर देखा जाए, अगर एक सेल को हम बाहर निकाल कर देखते हैं तो हमें सेल का दिखता है स्पेशल स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बच्चों को ऐसा दिखता है, एक बार बात कर लेते हैं। आई थिंक विजिबिलिटी ठीक है। प्लांट सेल है तो थोड़ा ग्रीन कलर लिया है मैंने। अगर हम सेल की बात करें तो यहाँ पर ये बहुत सारी सेल हैं, ये बहुत सारी सेल हैं। हमने इनमें से एक को यहाँ से सर्कल करके बाहर निकाला है, एक को हमने यहाँ से निकाला है, ऐसे निकाला है। कोई भी एक सेल है, सपोज इसको ही हमने बाहर निकाला है। तो ये सेल है बीच की, ये चारों तरफ की और सेल है, साइड की सेल है, ये और सेल है। ठीक। अब इस सेल के अंदर भी क्या है? सेल ऑर्गेनेल है बहुत सारे। वेरी सिंपल तरीके से हम सेल का डायग्राम बता सकते हैं, है ना। न्यूक्लियस बना देंगे, यहाँ पर न्यूक्लियस के पास, है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और बहुत सारी चीजें इसमें होंगी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे कि हाउ कैन वी मेक डायग्राम ऑफ सेल, और सेल तरीके की कौन कौन सी होती हैं। तो बच्चों बने रहिएगा, इंटरेस्टेड टॉपिक है। वेरी गुड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।